वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड, एमपी में सिर्फ हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। ना कि सिर्फ हाईएस्ट अपडेट देने वाला चैनल, यूट्यूब पे एकमात्र चैनल जो आपको इतनी बड़ी लड़ाई जनरल प्रमोशन को सफलतापूर्वक प्रोन्नत होने में आपको मदद की। और साथ ही साथ अपने इस चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और एक सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहता हूँ, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर हो, बीएससी सेकंड ईयर हो, बीएससी थर्ड ईयर हो, पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर हो, चाहे एमएससी फर्स्ट ईयर हो। फाइनल ईयर को छोड़ करके, क्योंकि आपको मालूम है एमएससी नर्सिंग भी 2 ईयर्स की होती है और पोस्ट बेसिक बीएससी भी 2 ईयर्स की होती है। तो एमएससी फर्स्ट ईयर भी प्रोन्नत होगा और पोस्ट बेसिक बीएससी भी सेकेंड ईयर प्रोन्नत होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, सर किसको प्रमोशन मिलना है, किसको प्रमोशन नहीं मिलना है, सर क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, सर मतलब बहुत सारे बच्चे कह रहे सर पोस्ट बेसिक बीएससी का होना है कि नहीं, एमएससी का होना है कि नहीं, सर आप एक बार क्लियर कर दो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लियर करता हूँ कि आज क्या होने जाना है, मतलब जो नोटिस कल आई उससे क्या रिलेटेड है। उस नोटिस को मैंने चैनल के माध्यम से डाला भी है, अब उस नोटिस को पूरा मतलब विस्तार पूर्वक समझिए। यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा है प्रमोशन किसे मिलेगा, फाइनल ईयर को छोड़ करके। जैसा कि आईएनसी ने गाइडलाइन दिया था, तो आईएनसी ने गाइडलाइन दिया था कि फाइनल ईयर को, अंतिम वर्ष को छोड़ करके सभी को प्रमोशन दिया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, पोस्ट बेसिक बीएससी फर्स्ट ईयर। मतलब ये 5 सत्र को जनरल प्रमोशन दे दिया गया, ये फाइनल हो गया, डन। अब सर इसके लिए होगा क्या, किस माध्यम से हमें जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, क्या सर हमें पेपर नहीं लिखना पड़ेगा, क्या सर हमें पेपर देने नहीं जाना पड़ेगा, सर आखिर होगा क्या। तो अपन इसमें समझते हैं सीधी सीधी बात। जो सबसे प्रमुख बातें, आपको जनरल प्रमोशन दिया गया है इंटरनल असेसमेंट के आधार पे। सर इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, जो मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया था कि इंटरनल असेसमेंट वो होता है जिसमें इंटरनली अब आपकी पूरी जो दामोदर, मतलब जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हैं जैसे, तो आपको क्या पास होना है, कैसे पास होना है, किस आधार पे पास होना है, ये कौन डिसाइड करेगा। अब आपके प्रिंसिपल सर, मतलब आपके कॉलेज बॉडी डिसाइड करेगा। सर जिनको बैक आई है उनका समस्या आ रहा है सर कि वो पास होंगे कि नहीं होंगे, उनको प्रोन्नत किया है कि नहीं। सत्र कौन सा लिखा गया है, 19-20। तो जो बच्चे 19 सत्र वर्ष 19-20 सत्र 19-20, ध्यान रखना, वर्ष 19-20 या सत्र 19-20 जो इस सत्र में थे, जिस भी कक्षा में, चाहे वो प्रथम वर्ष में थे, चाहे वो द्वितीय वर्ष में थे, चाहे वो तृतीय वर्ष में थे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं बीएससी तृतीय वर्ष का 19-20 में तृतीय वर्ष का था, एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रथम वर्ष में बैक था, द्वितीय वर्ष में बैक था। तो क्या सर मुझे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पास कर देगा? नहीं। क्यों पास कर दिया जाएगा भाई? मेरे बच्चों की समस्या आ रही कि सर मुझे क्या फर्स्ट ईयर में बैक है, सेकेंड ईयर में पास कर, नहीं, आपको सिर्फ तृतीय वर्ष में पास किया जाएगा, क्योंकि उसमें नोटिस साफ साफ लिखा है कि सत्र 19 और सत्र 20। तो जो सत्र 19-20 में, अगर मैं, जैसे मैं रोहित पांडे, अगर सत्र 19-20 में द्वितीय वर्ष में था, लेकिन मेरे प्रथम वर्ष में 2 सब्जेक्ट में बैक है, समझना बात को, तो उस 2 सब्जेक्ट को पास नहीं किया जाएगा, हमको सेकेंड ईयर में पूरा पास कर दिया जाएगा। कैसे पास किया जाएगा, उसके लिए आपको, अगर कुछ कह रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट है। अरे भैया क्या आप इंटरनल असेसमेंट नहीं जानते, टीचर कहेगा आपको करना है, जो कहेगा वो कर देना, लेकिन जो टीचर के अनुसार होगा, मतलब जो आपके प्रोफेसर, जो आपके प्रिंसिपल, जो गाइडलाइन डिसाइड करें। अब इसमें यूनिवर्सिटी का रोल नहीं है कि पेपर आएगा, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, एक्सटर्नल आएगा, अब कोई नहीं इन्वॉल्व होगा। अब आपके प्रिंसिपल, आपके प्रोफेसर इन्वॉल्व होंगे और कोई नहीं। अगर जिसकी प्रिंसिपल प्रोफेसर से बनती है तो उसका सब अच्छा होगा, और जिसकी नहीं बनती बना लेना भैया। अब दूसरी बात, सर क्या पोस्ट बेसिक बीएससी की फर्स्ट ईयर को भी यही होगा? जी हाँ, जो सेकेंड ईयर में है। समझिए, पोस्ट बेसिक बीएससी या एमएससी में, जैसे मैं पोस्ट बेसिक बीएससी सेकेंड ईयर और एमएससी सेकेंड ईयर में हूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर में मेरी बैक है, लेकिन अगर मैं सत्र 19-20 में उसी में था, तो वापस से आपके पेपर होंगे, है ना, वापस से आपको प्रोन्नत किया जाएगा। और प्रोन्नत मतलब क्या है, प्रमोशन दिया जा रहा है इंटरनल असेसमेंट के आधार पे। तो जिस वर्ष में आप 19 और 20 में थे, समझना ध्यान से, सत्र 19-20 में जो थे, उसी सत्र में पेपर होना है, उस सत्र का पेपर होगा। पेपर कैसे होगा? इंटरनल असेसमेंट के आधार पे, प्रैक्टिकल भी होंगे इंटरनल असेसमेंट के आधार पे। ना कोई बाहर से आएगा, ना कोई पेपर आएगा, आपकी कॉपियाँ तैयार होंगी, चाहे आप देख के लिखो, चाहे बिन देखे लिखो, जो भी, मतलब आप समझो बात को।
इंटरनल असेसमेंट के आधार पे। उसके बाद वो कॉपियाँ आपकी स्कैन होंगी और मेल कर दी जाएंगी और उत्तर पुस्तिका भी जाएंगी। ये कितने दिन के अंदर करना है? 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक करना है। अगर 15 दिन के अंदर अगर आपके प्रिंसिपल ने आपकी कॉपियाँ यूनिवर्सिटी नहीं भेजी तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आपका प्रिंसिपल। और हाँ, जिसका कॉलेज में नाम है, जिसका कॉलेज में नाम कटा नहीं है, मतलब ऐसा बच्चे नहीं है जिनका नाम कट गया है, जो अटेंडेंस नहीं है, शॉर्ट लिस्ट है, जिनका नाम कॉलेज से कट गया उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। जिनका नाम उनकी सूची में है कॉलेज की, सिर्फ उन्हीं को प्रमोशन दिया जा रहा है। फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में थे लेकिन छोड़ दिए थे कॉलेज, उनको नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको? ध्यान से सुनना। बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, पोस्ट बेसिक बीएससी फर्स्ट, इन पांचों को मिलने जा रहा है। लेकिन कब मिलेगा? जब आप इंटरनली कॉपी लिखोगे और किस आधार पे? कोई बाहर से पेपर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है फेल हो जाओगे। क्या सर हम उसमें फेल? भाई फेल होगी ही क्यों? आपको कहा जाएगा नर्वस सिस्टम लिखिए, नर्वस सिस्टम आप किताब खोले बैठ के लिख दिए नर्वस सिस्टम। मान लो फिर कहेगा आपको प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री कराना है, कोई एक प्रैक्टिकल यूरिन का कर दो, कोई मतलब वो एग्जाम्पल दिया जाएगा यूरिन का प्रैक्टिकल, मतलब जो भी आपके सिलेबस में है, सिलेबस के आधार पे प्रैक्टिकल होंगे। सिलेबस के आधार पे जिस सत्र में होगा, अगर आप प्रथम वर्ष के सत्र में प्रथम वर्ष का होगा, द्वितीय वर्ष को द्वितीय वर्ष में, तृतीय। लेकिन जो सप्लीमेंट्री बच्चों में फिर क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि जिस सत्र में आपको बैक आई उस सत्र का कोई लेना देना इस प्रोन्नत से। हाँ, 19 से 20 के सत्र का लेना देना है। अगर आप 19 के 20 के सत्र में, अगर आप जिस सत्र में जाओगे, जिस सत्र में जाओगे बात का फिर ध्यान रखना, 19 से 20 में जिस सत्र में आप जाओगे उस सत्र को प्रोन्नत करेंगे। उसके पूर्व में जिस सत्र में आपको बैक आई है सप्लीमेंट्री, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका आपको पेपर दे के निकालना पड़ेगा। सर वो पेपर कब होगा? आने वाले दिनों में गाइडलाइन आ जाएगा, 2 से 3 महीने के बीच में, है ना। तो सर जो सप्लीमेंट्री वाले उनके लिए भी अच्छा अपडेट है। बाकी मैं अपने चैनल के माध्यम से क्लियर कर दिया। आप अपने प्रिंसिपल से बना के रखिए, मतलब आपके प्रिंसिपल चाहें तो आप टॉप भी कर सकते हो, है ना। सर तो क्या जो टॉपर है उसको मार्क्स नहीं दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा, लेकिन अच्छे मार्क्स इसको दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल में कोई देखने थोड़ी आ रहा कौन सा प्रैक्टिकल कैसा किया आपने। प्रैक्टिकल में तो उसी को मार्क्स दिए जाएंगे ना जिसकी प्रिंसिपल और प्रोफेसर से बनती है। तो अगर आप प्रिंसिपल और प्रोफेसर से आपकी बनती तो आपके नंबर ज़्यादा हैं। मैं फिर क्लियर करता हूँ, जिनकी जो भी और भी डाउट है, अगर आप अभी भी मेरे डाउटों से क्लियर नहीं होते हो, कहीं मत जाना, अपने प्रिंसिपल जाना, 16 तारीख को कॉलेज जाना, कॉलेज में पूछना सर मेरी फर्स्ट ईयर में बैक है, मैं द्वितीय वर्ष में हूँ, तो सर क्या मैं सेकेंड ईयर का पेपर दूंगा कि फर्स्ट ईयर का? वो आपको ये समझाएंगे बेटा तुम सेकेंड ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर में गए हो तो सेकेंड ईयर में प्रोन्नत होगे और फर्स्ट ईयर में तुम्हारी बैक है तो उसका तुम पेपर दोगे। एम आई क्लियर? और अगर अभी भी क्लियर नहीं होता तो भैया जय सिया राम, बहुत देर से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके पसंद कर रहे हैं, मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा। और उसके बाद मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, अजीत भाई, क्षितिज भाई और अन्य भी। उज्जवल भाई ने शुरू में बहुत मेहनत करी थी और जो भी मेहनत की हो, मैं ये नहीं दे रहा हूँ जो भी संगठन थे, पर हाँ जो बेमतलब नाम ले रहे हैं ना, जो बेमतलब कहना चाह रहे हैं कि बेमतलब कि मैंने ये दिलाया, मैंने वो दिलाया, तो ये मत करो यार भाई। जिन्होंने किया सब जानते हैं, नहीं बताओगे तो भी जानेंगे। अगर इस तरह करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अपना खुद छीछा लेकर क्यों कर रहे हैं भाई? ग्रुपों में एक एक चीज़ दिख रही है, किसने क्या किया, किसने क्या किया। अरे पोस्टर डालने से थोड़ी होता है कि मैंने दिला दिया। कोई भी संगठन हो, कुछ तो ऐसे लोग कह रहे थे कि अजीत भाई, क्षितिज भाई का कोई केस ही नहीं है, फिर कुछ लोग ये कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई डाटाबेस ही नहीं है, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, लेकिन आज वो खुद ही प्रमोशन करा डाल रहे हैं। कुछ लोग तो कोर्ट का जब डिसीजन आया था 28 तारीख को, ये मैं रोहित पांडे खुद कह रहा हूँ, आप मेरे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, ट्विटर हर जगह जाओ, देखना ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो मुझे भेज रहे हैं पोस्ट, मुझे पोस्ट भी कह रहे हैं तुम फालतू चैनल पे चला रहे, तुम क्या कह रहे कि प्रमोशन नहीं हुआ है, सरकार ने सॉरी जबलपुर ग्वालियर की जो पीठ है उसने कुछ नहीं दिया है, फालतू प्रोपोगंडा मत करो, चैनल की रेटिंग मत बढ़ाओ, पैसे कमाने के लिए वीडियो मत बनाओ, अपने सिर्फ पैसे के लिए वीडियो बनाते हो। आज मैंने 15 दिन बाद ये साबित कर दिया कि मैं सिर्फ पैसे के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं 10,500 साथी जो मेरे साथ हैं उन सबके भविष्य के लिए मैंने वीडियो बनाया। और आज फिर मैं ये क्लियर करता हूँ, 10,500 नहीं, अब 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन आप जैसे लोग का कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता था कि मैं पैसे के लिए वीडियो बना रहा था, लेकिन आज मैं फिर क्लियर करता हूँ,
ये जो लोग कह रहे थे ना कि ये संगठन, मैं कोई राजनीति संगठन से नहीं कह रहा हूँ, जो लोग मुझे चैनल पे कमेंट करते थे मैं उनका आज आंसर दिया हूँ। और बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता। आज हमने करके दिखाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे द्वारा जनरल प्रमोशन दिया गया, लेकिन हाँ, जो लोग मेरे पे टिप्पणी करते थे, मैंने अजीत भाई क्षितिज भाई को लाया, अजीत भाई क्षितिज भाई को ढूंढा, उनसे बातें करी, फिर आज मैं उनको चैनल प्रमोट किया कि भाई आप आओ, अपनी बातें रखो। और आज वो आए भी और अपनी बातें भी रखे। वो खुद जब अजीत भाई क्षितिज भाई मुझसे ये कहें कि मैं तो आपके वीडियो से समझ रहा हूँ कि मुझे प्रमोशन मिलने वाला है कि नहीं, ये आपने खुद सुना होगा उनके मुंह से, तो मैं खुद क्लियर करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जनरल प्रमोशन मैंने दे रहा, लेकिन जो ये अन्य संगठन वाले, जो अन्य व्यक्ति, तो उनकी बात नहीं सुने। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, जो भी 10,000, 500, 10,000, 20,000, 50,000 जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, मिलियन में व्यूअर्स जो हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पे विश्वास जताया। और आज आपके बदौलत मैं इतना खड़ा उतर पाया कि लोग बता सका कि आज देखो मैंने 15 दिन रिपोर्टिंग करी जनरल प्रमोशन को लेकर के, आज वो 15 दिन सफल हुआ। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आप सभी को प्रमोशन मिला, और मैं सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और बहुत बहुत बधाई। दिवाली मनाओ, पटाखा फोड़ो।